ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की रेवाड़ी में तिरंगा यात्रा निकालकर भारतीय सेना का आभार प्रकट किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम लोकसभा सांसद राव इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में रेवाड़ी शहर के महाराणा प्रताप चौक से शुरू होकर राजीव चौक स्थित शहीद स्मारक पर राष्ट्रगान के साथ समापन हुआ। यात्रा पर बोली केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, इसका उद्देश्य विश्व को बताना कि अगर भारत के ऊपर कोई हमला होता है तो सब इकट्ठा होकर उसका मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। ये है कि सिविलियन टारगेट्स को टारगेट नहीं किया गया। आज के दिन जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार आई कि भाई हमने बहुत हो गया, उफ उन्होंने जब कर दी, उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से बात करी। उसके देश भर में बीजेपी की तरफ से निकाली जा रही तिरंगा यात्रा पर कांग्रेस सांसद जयप्रकाश का बयान, कहा देश भर में बीजेपी को तिरंगा यात्रा नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि एसवाईएल नहर का यदि समय रहते पानी आ जाता। आज वही लोग ज्यादा बोल रहे हैं जिन्होंने एसवाईएल नहर की खुदाई रोकी, चाहे वो उस वक्त लोकदल के। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने एसवाईएल का पानी रोकने के आरोप में अपनी ही पार्टी के नेता प्रोफेसर संपत सिंह को अप्रत्यक्ष रूप से आड़े हाथ लिया। उसमें मैं भी था, तेरे कहने से कुछ नहीं बनता, मैं भी था लोकदल में, हमें भी भ्रमित किया गया। तो अब जिन लोगों ने यही मालूम नहीं कि बीबीएमबी में 3 वर्ष तक 2 डिपार्टमेंट के कर्मचारी होते, एक होते हैं बिजली के। आज बिजली की कोई समस्या नहीं है। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने पाकिस्तान पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि पाक मीडिया को झूठे स्थान कहा जाना उचित है। जो जितना भी मीडिया था उन्होंने सारी दुनिया में बेनकाब कर दिया, और जो हमारे देश के सांसद है कई देशों में जाएंगे पोल पट्टी खोलने के लिए पाकिस्तान की, ये सारी दुनिया को दिखाएंगे भी पाकिस्तान झूठ बोलता है और आतंकवादियों का साथ देता है। आज सारी दुनिया कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने आगे कहा कि भारत की मीडिया पाक के झूठ का पर्दाफाश करती है और अब कई भारतीय सांसद विदेशों में जाकर पाकिस्तान के झूठ और आतंकवाद के समर्थन को उजागर करेंगे। के लिए मोदी जी की जो नीति है इसको अब सब लोग पसंद करने लगे हैं, दुनिया के देश भी पसंद करने लगे। आज उनके लिए यात्रा ये तो वास्तव में सभी दलों की तरफ से है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो इसको मैनेज करती है, लेकिन सब पाकिस्तानी सेना की बदहाली दुनिया के सामने आने के बाद अब देश की खुफिया एजेंसियां और पुलिस देश के गद्दारों को तलाशने में लगी है। अकेले हरियाणा में ही अब तक 4 पाकिस्तानी जासूस अलग अलग जिलों से गिरफ्तार किए गए। नए नए राज खुल रहे हैं। तब बताया कि मैं पाकिस्तान गया था और वहाँ जाके मैं ISI एजेंट लोगों से भरना। पुलिस ने उसको दूसरे केस में अरेस्ट कर लिया है और उस केस में वो 3 दिन के पुलिस रिमांड पर है और उसकी गहराई से पूछे। सेना अधिकारियों पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद पर एक्शन लिया गया। हरियाणा राज्य आयोग की चेयरपर्सन रीनू भाटिया की सिफारिश के बाद प्रोफेसर अली को गिरफ्तार किया गया। वहीं अशोका यूनिवर्सिटी के बीते दिनों जांच के लिए पहुंची महिला आयोग की चेयरपर्सन को पुलिस सुरक्षा नहीं मिलने और 2.5 घंटे का इंतजार करवाने के चलते सोनीपत कमिश्नर का भी तबादला किया गया। नाजनीन भसीन की जगह अब ADGP ममता सिंह को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। IPS नाजनीन भसीन को IG स्टेट क्राइम ब्रांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। सरपंच जखेड़ी ने FIR लॉन्च कराई है, उसमें 196 BNS, 197, 152, 299 BSN कराई है। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की याद में ग्राम पंचायत चिड़ावा की तरफ से शहीदी स्मारक बनाया गया। विनय नरवाल के माता पिता और दादा ने शहीदी स्मारक पर पहुंचकर ध्वजारोहण किया। वाकई एक बहुत अच्छी पहल है सुमित भाई की, और जैसा कि मैंने वहाँ पर भी उद्बोधन में भी बोला कि ये एक मुहिम यहीं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एटलीस्ट। हरियाणा बोर्ड की तरफ से 10वीं का रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें अंबाला के गांव टपरिया की रहने वाली 15 साल की माही ने पूरे हरियाणा में प्रथम स्थान हासिल किया। अंबाला से टॉपर माही ने बताया कि उन्हें बचपन से ही पढ़ाई का शौक है और 10वीं में अच्छा स्थान हासिल करने के लिए रोजाना 7 से 8 घंटे पढ़ी है। बोर्ड में टॉप किया, मेरे 99.4% आई है और मेरे को बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। मैंने इतनी बहुत ही मेहनत की और अब जाके मैंने इतनी परसेंटेज ली। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को